Good morning, everyone. So yesterday we have seen a definition of sequence. Okay. So as I told you, पहले अपन sequence देखेंगे, बाद में we will go to the series. Excuse me. So अपन ने उसके अंदर देखा बच्चों, क्या देखा कि सीक्वेंस मतलब क्या, जो एक पैटर्न को फॉलो करता है, द ग्रुप ऑफ नंबर एक्सक्यूज मी विच फॉलोज सम पैटर्न, उसको अपन क्या बोलेंगे, सीक्वेंस बोलेंगे. ओके. और सीक्वेंस के अंदर बच्चों देखो, यहाँ पे अपन ने और एक लाइन देखी थी, सीक्वेंस फॉलो स्पेसिफिक रूल इज ऑल्सो कॉल्ड एज व्हाट, प्रोग्रेशन. जो एक स्पेसिफिक रूल को फॉलो करते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं, प्रोग्रेशन बोलेंगे. ये तो बच्चों, उसके बाद अपन ने एपी देखा, जो अपन ऑलरेडी देखा हुआ था, बट अपन ने वो अपने सिलेबस में कव्हर करके लिया, कारण की उद्या जाऊन ज्यावेळेस आपल्याला कंबाईन स्टडी करायची गरज पडेल. इन दॅट केस वी कॅन रेफर टू द सिंगल notebook. Yes. So AP we have seen and written in our notebook yesterday. Yes, right, बच्चों. चलो. Now let's go to the GP. So take a new page, give heading geometric progression. Take a new page and give heading geometric progression. So write down, a sequence is said to be in a GP. उसको इंटर ब्रैकेट जीपी बोलो, क्योंकि शॉर्ट फॉर्म में अपन उसको जीपी बोलने वाले. So write down, a sequence is said to be in a GP if ratio of two consecutive terms, if ratio of two consecutive terms if ratio of two consecutive terms is constant, is constant, ratio of two consecutive terms is constant, that is, write down this, Tn plus 1 upon Tn is equal to constant. Tn plus 1 upon Tn अपने क्या मिलना चाहिए बच्चों, कांस्टेंट मिलना चाहिए. ओके. आता आपण एपी मध्ये काय पाहिलं बाळांनो, एपी मध्ये डिफरन्स सेम पाहिजे होता. येस. नाउ मूव फ्रॉम एपी, अभी अपन जीपी में, जीपी के अंदर क्या चाहिए बच्चों, उसको रेशियो सही चाहिए, रेशियो सेम चाहिए. रेशियो क्या चाहिए बच्चों, दो नंबर के बीच में सेम चाहिए. अभी रेशियो कैसे निकालेंगे, नेक्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय प्रीवियस टर्म. फॉर्मूला मत याद रखो, जो बोल रहा है वो याद ध्यान में रखो. अपन एपी में क्या करते थे, नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म करते थे और उसका डिफरेंस देखते थे. राइट. इधर क्या करना है बच्चों, नेक्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय प्रीवियस टर्म. दिस चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ योर सीए फाउंडेशन. बहुत अच्छा सा वेटेज है इसको, जबरदस्त वेटेज है. सो जो चीजें कर रहे हो उसको बेसिक से करो. ओके. सो आई विल टेल यू ईच एंड एवरीथिंग as if I'm what teaching you for a CA foundation. बट अपने को यहाँ पे एग्जांपल सॉल्व करने, उधर कैलकुलेटर यूज करना है. ओके. बट जो बेसिक है वो तो अपन यहाँ पे कर सकते हैं. ओके. सो राइट डाउन जीपी. ओके. टी एन प्लस 1 अपॉन टी एन मतलब क्या बच्चों, नेक्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय प्रीवियस टर्म. ओके. तो वो क्या मिलना चाहिए, हर चीज के लिए अपने को कांस्टेंट मिलना चाहिए. जैसे एपी में डिफरेंस था, यहाँ पे रेशियो है. अब ये रेशियो डिनोट करते बच्चों आर से, जैसे वहां पे डिफरेंस को डिनोट करते थे डी से, वैसे यहाँ पे रेशियो को डिनोट करते हैं आर से. सो राइट डाउन, द कॉमन रेशियो इज डिनोटेड बाय स्मॉल आर. कॉमन रेशियो इज डिनोटेड बाय
small r into bracket r is not equal to 0. Okay. For example, write down. मैंने एक सीक्वेंस लिया 3, 9, 27, 81 डॉट डॉट डॉट. ये कौन सा इनफाइनाइट सीक्वेंस दिया मैंने. चलो ओके. अभी मुझे इसके अंदर का क्या निकालना है बच्चों, और कॉमन रेशियो निकालना है. क्या निकालना है, कॉमन रेशियो निकालना है. अभी लिखो मत, ध्यान पे दो, ध्यान दो इधर. ओके, तो मुझे क्या करना है बच्चों, नेक्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय प्रीवियस टर्म. ओके, तो देखो आर क्या आ जाएगा मेरा. सो आर इज इक्वल टू 9/3 इज इक्वल टू 3. आर इज इक्वल टू 27/9, 9 त्रिक 27. आर इज इक्वल टू 81/27, 7 त्रिक 21. ओके, मिल रहा है बच्चों मुझे हर जगह ये 3 3 3 ही मिल रहा है. कुछ प्रॉब्लम है कि इसके अंदर. जसं मला डिफरन्स प्रत्येक ठिकाणी सेम मिळत होता, तसं मला प्रत्येक टर्म साठी रेशो पण सेम मिळतोय. येस, सो दिस इज जीपी, दिस इज जॉमेट्रिक प्रोग्रेशन. ओके, सो देखो अभी मैं इसको क्या बोलता हूं बच्चों, फर्स्ट टर्म को बोलता हूं ए. लेट फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू ए एंड रेशियो इज इक्वल टू आर. और रेशियो क्या बोलेंगे बच्चों, अपन आर बोलेंगे. चलो देखो मेरा सेकंड टर्म क्या आएगा, सेकंड टर्म बांधो. मी जर ह्या ए ला म्हणजे फर्स्ट टर्मला जर आर ने मल्टिप्लाय केले चालेल. म्हणजे असं काय, आर किती आलं माझा बांधो 3, तो 3 त्रिक 9 मिळतं आला बांधो. सो मी फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म मी ए आर लिहू. थर्ड टर्म काय असेल बांधो, मी ह्या ए ला मी आरच्या स्क्वेअरने मल्टिप्लाय करू. म्हणजेच काय, जर का मला थर्ड टर्म पाहिजे म्हणजे 27 पाहिजे, तर मी काय करतो, फर्स्ट टर्म घेतो इंटू 3 चा स्क्वेअर. सो 3 इंटू 9, 9 त्रिक 27 मिळतं मला बाळांनो. सो सेकंड टर्म इज ऑप्टेन एज ए आर चा स्क्वेअर. उसके बाद अगर मुझे फोर्थ टर्म निकालना है तो मैं इसको ए इंटू आर क्यूब बोलू. जैसे ए कितना बच्चों मेरा 3 इंटू 27. 81 मिळतो मला बांधू. येस, मग अशा केसमध्ये जर का मला nth टर्म काढायची असेल, nth टर्म, तर बाळांनो मला काय करावं लागेल, ए इंटू आर रेस टू, आता मी किती टर्म काढतोय, फोर्थ टर्म, पॉवर किती आहे 3. जर मला nth टर्म काढायची असेल तर मला प्रिव्हियस घ्यावं लागेल. सो आर रेस टू n मायनस 1. सो राईट इट डाऊन, a into r raised to n minus 1. So nth term is denoted by Tn.
Write it down. Done? Good. So this is how the formulas are obtained. देखो ए आर रेस टू 4 ये कैसे निकालेंगे, ये लाइक दिस ओनली, जो अपन ने किया अभी वही। देखो यहाँ पे फॉर्मूला लिखा है टी एन इज इक्वल टू ए आर रेस टू एन माइनस वन। ओके, इतना सब कुछ करने की अपने को जरूरत है नहीं, ये अपन देखेंगे एग्जाम्पल में जाएंगे। अभी हेडिंग दो बच्चों, प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज ऑफ जीपी। पहा या चॅप्टर मध्ये लक्षात ठेवण्यासारखं खूप आहे, म्हणून याला वेटेज जास्त आहे सीए फाउंडेशनला। आणि वहां पे आपको एपी भी है और जीपी भी है। So write down reciprocals of a term of GP reciprocals of terms of GP are also in GP, are also in GP, comma with the first term 1 upon a, comma with a first term 1 upon a and common ratio 1 upon r, with the first term 1 upon a and common ratio 1 upon r, 1 upon a, 1 upon ar, 1 upon ar चा square are also in GP, are also in GP. Are also in GP. Number 2, if all the terms of GP is multiplied or divide multiplied or divided by a non-zero constant number, by a non-zero constant number, the resulting sequence
also is in जीपी. आपण एपीच्या केसमध्ये काय पाहिलं, ऍडिशन अँड सबस्ट्रॅक्शन पाहिलं होतं, करेक्ट. इथं आपण काय पाहतो, मल्टिप्लाइड ऑर डिवाइड. तिथं ऍडिशन आणि सबस्ट्रॅक्शन केल्यावर रेशो सेम राहत होता, सॉरी डिफरन्स सेम लागत राहत होता. इथे डिवाइड अँड मल्टिप्लाय केल्यावर रेशो काय राहतो, सेम राहत आहे. येस. Next, number 3. If each of term of GP, if each term of GP is raised to same power, then the resulting terms are also in GP. Are also in what? GP. ओके. म्हणजेच काय, जर आपण याला रेस टू जरी केला तरी पण बाळांनो याचा जो सिक्वेन्स आहे तो जीपी मध्येच राहणार आहे. येस. सो मल्टिप्लाइड, डिवाइड अँड रेस टू चा परिणाम जीपी वर होत नाही. येस. नेक्स्ट रिमार्क किंवा चौथी नोट लिहा, राईट डाऊन नोट नंबर 4. write down, while solving examples on GP it is convenient to take consecutive terms as follows. It is convenient to take consecutive terms as follows. जैसा हमने एपी के लिए लिखा था उसी तरह अपने को अभी जीपी के लिखना है. राइट डाउन 3 नंबर इन जीपी. तो उसके अंदर क्या करो, नोट नंबर 4 है ना, तो नोट नंबर 4 के अंदर ए लिखो, 3 नंबर्स इन जीपी. कौन से रहेंगे बच्चों? ए अपॉन आर, ए एंड ए आर. ओके. यहाँ पे कॉमन रेशो
रह जाता है आपका आर ओनली, क्योंकि रेगुलर था ना। ओके, उसके बाद 4 नंबर्स इन जीपी। अगर 4 नंबर रहेंगे तो कैसे लेंगे बच्चों? ए अपॉन आर स्क्वेयर, कॉमा ए अपॉन आर, कॉमा ए आर, कॉमा ए आर का स्क्वायर। यहां पे कॉमन रेशियो बन जाता है आर स्क्वायर। ओके, ओहो सॉरी 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 सॉरी, भावना बह गया मैं, इधर क्यूब है क्यूब। ये दोनों जगह देखो, मैं रेड में लिखता हूँ जो करेक्शन है, यहाँ पे भी क्यूब होगा और यहाँ पे भी क्यूब होगा, सॉरी। जो रेड में लिखा दैट इज करेक्शन। नेक्स्ट सी, 5 नंबर इन जीपी। क्या आएंगे बच्चों? ए अपॉन आर स्क्वेयर, कॉमा ए अपॉन आर, कॉमा ए, कॉमा ए आर, कॉमा ए आर चा स्क्वेयर। So common ratio becomes again R. Yes बच्चों, so this is all about GP. So GP मध्ये काय होतं, रेशो सेम असणं गरजेचं आहे. येस, रेशो नीड टू बी वेरी 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 सेम. ओके, तभी अपन उसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं. ओके, देखो बच्चों, अपन ने यहाँ पे इसके अंदर एक फॉर्मूला देखा अभी जस्ट. ओके, क्या देखा बच्चों? टी एन का फॉर्मूला देखा अपन, मतलब क्या, nth टर्म. ओके, टी एन का फॉर्मूला क्या देखा बच्चों अपन जीपी के अंदर, बोलो बच्चों? फर्स्ट टर्म इनटू आर रेस टू एन माइनस वन. तो इसका यूज अपन ज्यादा से ज्यादा करने वाले. उसके बाद अपन देखेंगे सम ऑफ जीपी. क्या देखने वाले? सम ऑफ जीपी. वो अपन बाद में देखेंगे, स्टेप बाय स्टेप स्टेप बाय स्टेप स्टेप बाय स्टेप जाएंगे. पहले अपन इसको तो कैसा यूज करना वो देख लेंगे. और लेट मी टेल यू, कैलकुलेटर इज नॉट अलाउड. कैलकुलेटर अपने को अलाउड नहीं है. ओके, सो डोंट ट्राई टू यूज कैलकुलेटर. ओके, चलो. सो टेक न्यू पेज, गिव हेडिंग एग्जांपल्स. टेक न्यू पेज, गिव हेडिंग एग्जांपल्स. Write down question number 1. For the following terms in GP, find nth term.
ओके चलो, सो राइट डाउन 3 minus 6 12 3 minus 6 12 minus 24. ओके, डॉट 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 डॉट। चलो अच्छा, अभी वो ही बोल रहे, देखो इसके अंदर वो ही बोल रहे, द फॉलोइंग टर्म इज इन जीपी। ये जो टर्म है ना, किसके अंदर है? जीपी के अंदर है। अगर जीपी के अंदर है अपने को तो टेंशन नहीं है ना, तो अपने को डायरेक्टली क्या निकलना है? आर। देयरफॉर अपन क्या बोलते हैं? फर्स्ट टर्म। राइट डाउन फर्स्ट टर्म कितने बच्चों, उसको अपन डिनोट करेंगे ए से। फर्स्ट टर्म इंटू ब्रैकेट ए, क्या है बच्चों? 3। उसके बाद देयरफॉर कॉमन रेशो, इसको अपन डिनोट करेंगे आर से। सो क्या बच्चों फॉर्मूला? टी एन प्लस वन अपॉन टी एन, मतलब क्या? नेक्स्ट टर्म डिवाइड बाय प्रीवियस टर्म। तो नेक्स्ट टर्म क्या है बच्चों मेरा? -6। तो मैं करूंगा -6 डिवाइड बाय 3, तो मेरा आर क्या आ गया बच्चों? -2। तो मेरा आर क्या आ गया बच्चों यहाँ पे? -2। एवरीवन, अब मुझे क्या करना है? nth टर्म। देयरफॉर nth टर्म ऑफ जीपी इज इक्वल टू क्या बच्चों फॉर्मूला? ए इंटू आर रेस टू n-1। सो इज इक्वल टू ए का वैल्यू क्या बच्चों मेरा? ए का वैल्यू 3 इंटू आर का वैल्यू क्या बच्चों हो रहा? -2 रेस टू एन का वैल्यू तो मुझे पता नहीं क्योंकि एन टर्म निकलना है। देयरफॉर ये आ गया मेरा nth टर्म, तो ये आ गया मेरा टी एन। सेम है उनका और अपना, कोई टेंशन नहीं। अंडरस्टूड? एकदम स्टेप बाय स्टेप हल्लो हो जाएंगे। वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर इट इज। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। वेरीफाई दैट। ओहो, अभी तो वेरीफाई करने को बोल रहे। 1 -3/2 9/4 -20 -27/4। नहीं, यहाँ पे माइनस नहीं होगा, यहाँ पे एक जगह प्लस होगा क्योंकि ये टर्म माइनस है ना, तो ये प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकता है। यहाँ पे माइनस साइन दिया है ना, तो यहाँ पे माइनस साइन नहीं देना चाहिए उन्हें। देखते हैं अपन क्या होता है, आंसर में देखते हैं अपन क्या लिया। -27/8 लिया है, तो नंबर भी गलत है उनका। -27/8 है इधर, इधर लो -27/8। क्वेश्चन ही गलत है। इज अ जीपी, ये अपने को पहले वेरीफाई करना है। एंड फाइंड अ नाइन्थ टर्म बोला है। ओहो, तो एकदम इजी है। नाइन्थ टर्म बोला तो एकदम इजी, डोंट वरी अबाउट इट। जस्ट स्क्रीन के ऊपर ध्यान दो। चलो देखो क्या बोल रहे हैं। 1, -3/2, 9/4, -27/8, -27/8 डॉट डॉट डॉट।
ये आपने क्या करना है, वेरीफाई करना है दैट दीज आर इन जीपी। ओके चलो, सो देयरफॉर पहले तो अपन क्या करेंगे बच्चों, ए निकालेंगे फर्स्ट टर्म। क्या है बच्चों, अपनी उसको डिनोट करते हैं अपन ए से, इट इज 1। देयरफॉर अभी अपन निकालेंगे कॉमन रेशियो। अब एक कॉमन रेशियो मैं चेक करूंगा हर एक के लिए कि वो सेम आ रहा है कि नहीं। ओके उसके बाद मैं आर को बोलूंगा उसको। ओके चलो, सो नेक्स्ट टर्म क्या बच्चों, -3/2 अपॉन 1। आंसर इज -3/2। ये अपना रेशियो आना चाहिए हर एक के लिए। ओके सो मैंने सेकंड ले लिया, सेकंड 9/4 डिवाइडेड बाय -3/2, so is equal to 9/4 multiplied by -2/3, so that comes to how much, 3 त्रिक 9 आणि बेदुने 4, that is -3/2। यस बच्चों, नेक्स्ट अपन घेऊयात -27/8 डिवाइडेड बाय 9/4, so -27/8 multiplied by 4/9, so this becomes 9 त्रिक 27, so 3/2 that टू माइनस। तो देखो बच्चों यहाँ पे रेशियो सबका कॉमन है। yes, write down, since the ratio of any two consecutive terms, since the ratio of any two consecutive terms is constant, the given sequence is in GP. The given sequence is in GP. GP means geometric progression. The given sequence is in GP. चलो, अरे खत्म नहीं हुआ ना, अभी तो अपने को nth टर्म निकालना है। देयरफॉर नहीं, 9th टर्म निकालना है ना, फॉर 9th टर्म। ओके देखो मेरा फॉर्मूला क्या बच्चों, टी एन, मैं अभी मेरा जनरल फॉर्मूला लिखता हूं, टी एन इज इक्वल टू ए इंटू आर रेस टू एन माइनस 1। अभी देखो मुझे क्या करना है, 9th टर्म निकालना है, मतलब मेरा एन इज इक्वल टू क्या बच्चों, 9 हो जाएगा ना। दैट मीन्स अगर मुझे 9th टर्म निकालना है तो मेरा एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो जहां जहां पे एन है वहां पे मैं क्या पुट करता हूँ, पहले तो 9 पुट करता हूँ। ओके सो T9 इज इक्वल टू ए इंटू आर रेस टू 9 - 1। जहां जहां पे भी एन है वहां पे 9 पुट कर दिया। सो T9 इज इक्वल टू ए इंटू आर रेस टू 8। चलो अभी जो जो वैल्यू अपने के पास है वो पुट करो। ए का वैल्यू कितना था बच्चों मेरा, 1 इंटू -3/2 रेस टू 8, ये आ गया मेरा T9। अगर सॉल्व करना है तो सॉल्व करो, वैसे रखना है वैसे रखो। सो माइनस है तो पॉजिटिव बन जाएगा, सो 3/2 रेस टू 8, ये मेरा आ गया T9।
समझा बच्चों? शॉर्ट, सिंपल एंड प्रिसाइज. Give next heading. Next question. Verify whether the following sequences are in GP. Verify whether the following sequences are in GP. If so, find Tn. Write down question number 1. तुमको ही करना है. राइट डाउन. मुझे तो ए का वैल्यू कितना आएगा यहाँ पे 2. आर का वैल्यू कितना आएगा बच्चों 3. सो मेरा Tn क्या आ जाएगा 2 इंटू 3n-1. कुछ भी है क्या बच्चों इसके अंदर? क्वेश्चन नंबर 1 डन. गो फॉर क्वेश्चन नंबर 2. देखो यहाँ पे वेरीफाई भी करना है. वेरीफाई करो, डायरेक्ट Tn मत निकालो. वेरीफाई भी करो. मतलब क्या 6/2 अपने जैसे किया ना ये प्रीवियस एग्जांपल सॉल्व. हर एक टर्म के लिए अपने चेक किया कॉमन रेशियो. उसका तो वो वर्बल लिखना भी है. एज अ कॉमन रेशियो बिटवीन द ऑल द कॉन्जुगेट टर्म्स is a constant, therefore the given sequence is in GP.
क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करो उसी सेम वे में। क्वेश्चन नंबर 2 डन। देखो यहाँ पे क्या आएगा, -5/1, सो मेरा ए आ गया 1 और आर हो गया -5। ओके, सो मेरा टी एन क्या आएगा बच्चों, टी एन इज इक्वल टू -5 raised to n-1। ओके बच्चों, सो यहाँ तक ये देखो, ये हुआ एकदम इजी है, ये इसको भी करना हुआ तो ठीक, नहीं तो कल मैं ले लूंगा, बाकी अपन देखेंगे कल। ओके बच्चों, टाइम इज अप, लेट्स स्टॉप हियर, विल कंटिन्यू आवर सेशन टुमारो ऑन दिस। ओके, सी यू टुमारो गाइस, हैव अ नाइस डे।